जब कोई गुरु किसी बात को समझाता है शिष्य को या पब्लिकली, उसका मंतव्य कुछ और होता है। उसका मंतव्य होता है कि सामने वाला उस विषय वस्तु को समझ जाए और जो जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं वैसा ही समझ जाए। लेकिन एक ही बात के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं और यदि पब्लिकली कोई बात बोली जाती है तो जितने अलग अलग प्रकार के मंतव्य यानी कि एटीट्यूड रखने वाले लोग होंगे वो कई प्रकार से एक ही बात का मतलब निकाल देंगे। बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाएगा। यदि गुरु अपने सामने अपने शिष्य के सामने एकांत में कोई बात समझाता है तो वो उसका मंतव्य अपने शिष्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है और शिष्य भी ऐसा नहीं कि उसे पूरी तरह मान लेता है। शिष्य भी उस चीज का एनालाइज करता है, जज करता है, सामाजिक दुनिया के हिसाब से, सांसारिक दुनिया के हिसाब से, अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर उस बात को जज करता है और फिर अपना मंतव्य लेकर के गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होता है। बात एक ही थी लेकिन दोनों का एटीट्यूड एक ही बात को लेकर के बदल गया, क्योंकि उस बात के एक तरफ गुरु है और एक तरफ शिष्य है। तो ये जो मंतव्य बदल जाता है, ये जो एटीट्यूड बदलता है, ये जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण ही बहुत सारी बातों की, विघ्नों की जड़ होता है। खास तौर से परिवार के अंदर यदि हम किसी एक विषय वस्तु को किसी और प्रकार से देखते हैं और हमारे ही परिवार का कोई सदस्य उसी विषय वस्तु को किसी और अन्य तरीके से देखता है तो दोनों की सोच का तरीका बदल जाता है, भिन्न होता है, दोनों में मतभेद हो जाते हैं। ऐसा मैं कई बार स्पष्ट रूप से देखता हूं। बच्चों के लिए पति कुछ और चाहता है, पत्नी कुछ और चाहती है, लेकिन बात के मूल में जाए तो दोनों ही अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर होता है, इसलिए दोनों में मतभेद हो जाता है और इस मतभेद की कठपुतली जो बनता है वो बच्चा बनता है और वो बड़ा होकर के दोनों के ही दृष्टिकोण से बाहर आकर के अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है समाज के सम्मुख। बाद में उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तिगत स्वभाव मुखर उठता है और संसार में वो एक नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी अपनी अप्रोच होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। तो एक छोटे से एटीट्यूड ने, एक छोटे से दृष्टिकोण ने कितना कुछ बदल के रख दिया। तो यही चीजें ध्यान में भी होती हैं। जब आप नेट पर सर्फिंग करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, अलग अलग विषय वस्तुओं को पढ़ते हैं तो और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, तो ध्यान के सबके अपने अपने अनुभव हुए, ध्यान के सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन्होंने क्या क्या लिखा वो नेट पे आपको मिला। लेकिन आपका जो होगा बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आपके कर्म और संस्कार औरों से अलग हैं, इसीलिए आपका भाग्य औरों से अलग है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम अपने एटीट्यूड को ध्यान के माध्यम से चेंज करते हैं।